पर्वों को लेकर व्यवस्थाएं बनाने कलेक्टर ने ली बैठक, सभी धर्मों के प्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद। ग्रीन जोन में सावधानी गई छुट्टी पर, बेखौफ हुए लोग। मेडिकल स्क्रीनिंग का तंबू भी गायब, अस्पताल से गायब है डॉक्टर भी। कलेक्टर सौरभ सुमन ने किया क्वारंटाइन सेंटर्स का निरीक्षण, बना दी गई मजदूरों को पहुंचाने की व्यवस्थाएं। और पीपला नारायणवाल में पुलिस की अमानवीयता का मामला, एसपी ने 2 को किया सस्पेंड। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। पर्वों पर आपसी सौहार्द और कोरोना संकट काल में सावधानियां कायम रखने के लिए कलेक्टर सौरभ सुमन ने एक अहम बैठक लेकर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। जो अभी देखने में आ रहा है कि लॉकडाउन में जैसे जैसे थोड़ी ढील दी गई है, लोग उसमें दुकानदारों के लिए है मुद्दा है और लोग अपनी आवश्यकता की चीजें खरीद लें, उसके लिए ये ढील दी गई है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर अभी किसी भी प्रकार की गैदरिंग अलाउड नहीं है। लेकिन ये अमूमन लोगों के यहाँ के धर्मगुरु कह लें या जो भी मैं इसका उल्लंघन होने पे अनावश्यक जो भक्तजन हैं या जो धर्मावलंबी हैं उनको अगर कठिनाई का सामना करना पड़े, अज्ञानता के कारण वो बाहर आ जा रहे हैं, तो वो अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ये लगातार अपील हो, लोगों के लिए अवेयरनेस भी हो। मीडिया में उसकी हम लोग कवरेज भी अलग से करा लेंगे BRO के माध्यम से। लेकिन अभी लोगों को आपको रिफ्रेन करना पड़ेगा कि अपना जो भी धार्मिक कार्य है, ये आपको अगर पूजा करनी है, आपको नमाज पढ़ना है या जो भी बाकी है, गुरुद्वारा में प्रार्थना करनी है, चर्च में प्रार्थना करनी है, मान लें कि जहाँ है वही मंदिर, वही मस्जिद, वही गुरुद्वारा, वही है। ऑलरेडी आप कर भी रहे हो। आगे हम लोग चाहेंगे कि एक-एक करके आप लोग अपने विचार व्यक्त करें। अभी तक तो पूरी तरह से आप लोगों के दिशा निर्देश के मुताबिक नमाजें मात्र 3 लोग ही पढ़ रहे हैं और 5 टाइम भी चाहते कि कोई मतलब ईदगाह में पढ़ें या वहाँ पढ़ें। हम ये चाहते थे कि जैसी नमाज हो रही है वैसी ही उन 3 लोगों के साथ को भी ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त मस्जिद में दे दी जाए। स्पीकर से भी ऐलान कर देंगे, क्योंकि अब तो मस्जिदों में लोग आते नहीं है, भीड़ रहेगी, तो उसे तो कर देंगे। लेकिन एक निवेदन था कि थोड़ी सी उस दिन 5 की जगह 6 वक्त की नमाज की छूट अगर दे सकता है प्रशासन तो दे दे। हम उसके लिए मतलब कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि साहब ऐसा कर ही दीजिए, लेकिन अगर कोई मौका ऐसा निकल सकता है, थोड़ी सी छूट आपके तरफ से ऐसी हो सकती हो तो उसे देने। लेकिन सभी जगह लोगों ने और आप लोगों ने सभी ने मिलकर काफ़ी संयम से काम लिया और कहीं कोई विशेष छूट की कोई मांग नहीं आई। पर्व आया, निकल गया। पर्व तो जो है अपने विश्वास की चीज़ है। आप मानोगे तो पर्व मान गया, नहीं मानोगे तो फिर भीड़ लगाने में। हम सब निर्भर प्रशासन के साथ इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा छिंदवाड़ा आज 0 पे है और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं अल्लाह ताला से कि हमेशा 0 पे रहे। कलेक्टर सौरभ सुमन ने क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि शासन की ओर से इन प्रवासी मजदूरों को घर गांव तक पहुंचाने के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। दिया गया था कि ट्रेन से व्यवस्था कर रहे हैं, बस से अगर छोड़ेंगे तो यूपी बॉर्डर पे, यूपी में क्या होगा वो हमको नहीं पता, बिहार तक कैसे पहुँचते। अभी व्यवस्था जो है आपको भोपाल से ट्रेन में बिठा दिया जाएगा। अगर 2-4 बज भी गए तो फिर भेज देंगे, रोज अभी ट्रेन चलेगी, ठीक है। तो अपन अपने राज्य का नाम बदनाम ना करें कि हम यहाँ बदमाशी शुरू कर दिए। मैं बिहार का होके यहाँ का जिला कलेक्टर हूँ ना, आप भी बचा के रखो इज्जत अपने राज्य की। ऐसा ना हो कि बिहार वाले हैं निकल गए कहीं ट्रैक पकड़ के। इसलिए मैं विशेष रूप से आया था।
कि अगर कुछ लोगों की व्यवस्था कम भी हो गई, कम लोग जा पाए तो बाकी भी भेज देंगे, ठीक है ना। आपके के बीच का एक आदमी बैठा है जो जिला चला रहा है। खबरें चल रही थी लगातार कि वो बार बार निकल जा रहे हैं, उसी सिलसिले में उनसे मिलने आया था। उनको यहाँ पे हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि उनको ससम्मान और वो पूरी सुविधा के साथ ट्रेन से बिहार तक छोड़ा जाएगा। उसकी व्यवस्था हो भी गई है। आज बस के माध्यम से इनको यहाँ से हबीबगंज स्टेशन तक छोड़ा जाएगा और वहाँ से फिर ट्रेन के माध्यम से वो पटना तक पहुँच जाएंगे। इनका हर प्रकार से मेडिकल परीक्षण करा के और इनका प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। तो मेरे हिसाब से अब इनको कहीं कोई कठिनाई आगे नहीं होने वाली है। पीपला नारायणवाड़ में पुलिस द्वारा बेरहम पिटाई के वायरल वीडियो ने बवाल खड़ा कर दिया है। फाइबर के पाइप जमीन पर पटक कर दहशत पैदा की गई या सचमुच किसी को पीटा गया? वीडियो किसने बनाया था या बनवाया? अनेक बिंदुओं के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जांच एसडीओपी सौसर को सौंपी गई है। 2 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। सर ये एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया में जिसमें पुलिस वाले एक युवक की पिटाई कर दी। एक्चुअल है क्या, कहाँ का है? चौकी पीपला नारायणवाड़ थाना लोधी खेड़ा अंतर्गत ये कुछ दिनों पुराना वीडियो है जो हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें प्रधान आरक्षक कृष्णा डोंगरे और आरक्षक आशीष, एक व्यक्ति जो ऐसा प्रतीत होता है कि शराब पिए हुए कुछ हंगामा कर रहा है, उसके साथ इनके द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा वीडियो सामने आया था। और उसमें जब ये संज्ञान में आया तो पुलिस अधीक्षक के महोदय के द्वारा उनको दोनों कर्मचारियों को लाइन अटैच कर दिया गया है और इसकी जांच एसडीओपी सौंसर श्री एसपी सिंह साहब को सौंपी गई है। जो जांच में पाया जाएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। और यह पाया गया है, ऐसा बताया गया कि बाद में भी उस व्यक्ति के द्वारा उपद्रव किया गया, पुलिस उसको छोड़ने भी गई और ये ऐसा उपद्रव करने का आदि ऐसा बताया गया है। लॉकडाउन का कोई मामला उसके ऊपर दर्ज है नहीं क्या? अभी वर्तमान में अभी ऐसे कोई मामला उस पर दर्ज अभी नहीं है, किंतु जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के दौरान गरीबी जरूरतमंदों के लिए पूरी तरह संवेदनशील है और उच्च अधिकारियों की मॉनिटरिंग में राशन तथा जरूरत का सामान मुहैया कराया जा रहा है। नैना जी तो मैंने घरवाई से लड़ा कि मैंने वो पार्सल की सब्जी वाले पार्सल की नहीं मारे यहाँ के भी है मैंने वो कितनी दिखाएंगे पहले आज हो गए 45 साल भैया तुम्हारे कहने पर यदि सच में भी आ गए तो बहुत बड़ी बात। आप कैसे आगे मेरे भैया सब अपने बोले से कोई हटना नहीं, सब बोले में ही रहे।
और मुंह बांध बैठ जा भाव पे, मुंह बांध। अरे तेरे को आधा घंटा लगेगा, बैठ जा भैया, बैठ जाओ। क्या है ये ब्रेक इसलिए लगता है कि 20 आदमी कम में ज्यादा दाल में टाइम लगता है। इतनी देर के लिए आए नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आपको कभी छेती बार उपभोक्ता भंडार नोनिया करवल राशन दुकान, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा बकायदा महामई का चावल निःशुल्क एवं दाल 1 किलो चने की सभी उपभोक्ताओं को दी जा रही है और उपभोक्ता भी हमारा बकायदा सहयोग कर रहे हैं। बकायदा वो भी दूरी बना के बैठे हुए हैं। ये निःशुल्क दिया जा रहा है जी। कितना कितना? 25 पर कार्ड पे 25 किलो है, मतलब जो सदस्य के हिसाब से है 5 किलो पर सदस्य पे। अच्छा, और दाल भी? दाल 1 किलो है, दाल चाहे कितने सदस्य रहे लेकिन दाल उनकी 1 ही किलो। अच्छा, इसमें एक चीज एक आ रही थी कि जिनका गरीबी का कार्ड नहीं है, हाँ। तो उनको कोई समर आईडी के थ्रू मिल रहा है कि सफेद कार्ड पे? नहीं, जिन लोगों का ऑलरेडी पंजीयन हो चुका है ऑनलाइन से उनको मिल रहा है। आपके तक कितने लोग होंगे ऐसे? हमारे पास तो 27-2800 कार्ड है। शहर से लगे एक खेत में अजीबोगरीब नजारा देख लोग सकते में थे। एक किसान बैलों की जगह अपने बेटों को जोतकर बखर चला रहा था। जानकारी मिलते ही वार्ड पार्षद और कांग्रेसी नेताओं ने किसान से मुलाकात की और उसे फौरी सहायता भी प्रदान की। खेती किसानी का काम किसी भी तरह आसान नहीं होता। बिना पसीना बहाए धरती के सीने पर फसल नहीं उगती। यह अलग बात है कि किसान के पास जमीन कितनी है। क्या परेशानी है दादा? परेशानी ये है कि ये क्या कहते इसमें गोभी लगी थी, गोभी बिक नहीं पाई। हाँ। और लागत पूरी जाम हो गई। हाँ। माल कुछ बिका नहीं, सब फेंकने में गया। हाँ। और अभी जो क्या कहते भी फसल है भटा, वो भी बिक नहीं रहा मंडी में। हाँ। तो इसलिए अपन ने अब व्यस्त होने के बाद अब बच्चों से ही काम करवा रहे। ये बैलों से जुताई क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? बैल बीमार है ना, तो इलाज नहीं किया? इलाज के लिए पैसा भी तो होना सब। तो ये जो बैलों की जगह आप लोग जुताई कर रहे हैं, पैसा देला है नहीं है, माल बैठ गया पूरा, गोभी काट के फेंकी यहाँ से वहाँ तक, पूरा नुकसान ही नुकसान। और भटा लगाए थे वो भी बिक नहीं रहा बाजार में। वो भी ये ले जाते फेंकते आज कल परसों। करीब कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान गोभी कम से कम 2 लाख रुपए का गोभी का है, भटे का है। प्रशासन को या किसी से कुछ गुहार लगाई क्या आप? नहीं। कब से कर रहे हैं जुताई आप लोग? ये हम कल से कर रहे हैं। हमारे वार्ड वासी है जयदेव दास, और इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण 2-3 दिन से अपनी सब्जियां लेके मंडी जा रहे हैं, बिक नहीं रहा था भट्टा वगैरह। और इनके पास एक जोड़ी बैल है, जो बैल बहुत बीमार है, उसकी ठीक नहीं है। तो फिर इनको डोरा मारना था, जो फसल का चारा होता है उसकी कटाई होती है डोरा मारने से। तो उसके लिए इन्होंने अपने बैल लड़कों को से जुताई कराई और पीछे हर को पकड़ के और खेत की जुताई कराई है। तो शासन से क्या? शासन से मैं चाहूँगा कि इनको आर्थिक स्थिति इनकी ख़राब होने के कारण, ये बीमारी की वजह से जो इनकी सब्जियां नहीं बिक रही हैं, सब्जियां नहीं बिकने वाले किसानों को कुछ आर्थिक सहयोग करें। पूरा नाम बताइए। मैं पार्षद पति योगेश साबले। जयदेव भाऊ हैं, यहाँ साबलेवाड़ी में रहते हैं। इनका एक बैल बीमार था, तो मजबूरी में उनको अपने लड़के को बैल की जगह लगाना पड़ा और खेत की जुताई निदाई करने वाले थे। तो ये समाचार पत्रों में पढ़ा, ये नोटिस में आया माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के। तो उन्होंने 5000 रुपये की सहायता जयदेव भाऊ को भेजी है, और जो भी आवश्यकता पड़ेगी अनुसार कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और मदद करेंगे इनकी। हाँ, किसी से भी ले लेते हैं। राजेश क्यों नहीं लिया उनसे? सामान नदी का पैसा डालेंगे तुम्हारे?
राशन पानी नामदेव और राजेश और वो भट्टा भी लगा हुआ। उससे परेशान है कि सब्जी बिक नहीं नहीं, पहले 400 ठेले सब्जी की दुकानें थी, अभी 1000 हैं। अब मोहल्ले मोहल्ले में जाके बेच रहे हैं लोग, तो बिक तो रही हैं। बहुत पीछे, लागत से पीछे। अच्छा, पैसा पानी है नहीं जो कि अपन आगे कुछ कर सकें। जमीन कितनी है आपके पास? बस वही 2.5 एकड़। 2.5 एकड़, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको ना, पहले कम ठेले थे, अब ज्यादा हो गए, मोहल्ले मोहल्ले जाके बेच रहे हैं। पेंशन कितनी मिलती है आपको? मेरे को 600 रुपये पेंशन मिलती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। बेटे कितने हैं आपके? 2। क्या करते हैं ये लोग? ये भी खेती बाड़ी। देखिए, आप सभी सामने थे, जितनी मैंने उनसे पूछताछ की, वो 2.5 एकड़ ज़मीन है उनकी, बिल्कुल शहर में है ये, पक्का मकान भी है। उनकी समस्या जो उन्होंने बताई कि उनकी सब्जी बिक नहीं रही है मंडी में, स्पेशली उन्होंने बैगन के बारे में बताया कि बैगन सब्जी बिक नहीं रही है। तो जहाँ तक व्यवस्था का प्रश्न है, तो सब्जी मंडी में जो पहले जितने सब्जी विक्रेता थे उससे लगभग 2.5 गुना लोगों को इस लॉकडाउन के पीरियड में अधिकृत किया गया है। सब्जियां लोग बेच रहे हैं। अब इनका बैगन जैसा बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल पे है और शादी ब्याह का सीज़न नहीं है, इसलिए बैगन की खपत नहीं है। बैगन की खपत हो और मंडी के जो बड़े सब्जी व्यवसायी हैं, एक बार हम उनसे भी बात करेंगे कि इनकी सब्जी बिक जाए। 600 रुपये पेंशन भी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, तो लाइवलीहुड को लेकर तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इनका बैगन नहीं बिक रहा है, वो इनकी समस्या है। बैगन इनका बिके, इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी जाके मंडी में भी इस बात की चर्चा करता हूँ कि इनकी सब्जी बिके। किसान वाले मामले में हम लोगों ने पूरी जानकारी ली है। ये खबर भ्रामक प्रकृति का पाया गया। किसान जिस मशीन से गुराई कर रहे हैं वो हस्तचलित मशीन ही है, उसमें बैल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए वो हाथ से ही चलाया जा रहा था। उनके दोनों बैल भी स्वस्थ हैं और उनके पास 2.5 एकड़ की ठीक ठाक खेती है शहर के अंदर, जिसमें वो फल सब्जी आदि की खेती करते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं और उसकी अच्छी उनको प्रोसीड भी मिल जाती है। इस बार लॉकडाउन के कारण थोड़ा सब्जी बिक्री में उतनी अच्छी स्थिति नहीं रही, फिर भी उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि आगे जो भी उनकी कार्रवाई होनी है जुताई वगैरह की, वो करने में सक्षम है और ये खबर जो है वो सही नहीं है। जिला अस्पताल में लापरवाहियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोरोना का संक्रमण और खौफ दोनों गायब हो चुके हैं। बेखौफ अस्पताल प्रबंधन और बेख्याली में मरीज और परिजन सब कुछ, ऐसा जैसे हिंदी की कहावत आ बैल मुझे मार। लाइन में आइए। लाइन में ही है। हाँ लाइन। क्या? खाना के लिए हेलो, मैं जानता हूँ। नहीं, ये आप एक लाइन चला रहे हैं, ये आप बाजू में लिखा हुआ महिला काउंटर, ये बंद है। कहाँ बंद है महिला काउंटर? बताइए कहाँ ये काउंटर चालू है? ये महिला काउंटर चालू है कि बंद है? ये बंद है पूरा। आप एक ही लाइन पे लगे हुए हैं? हाँ, एक ही लाइन पे लगे। देखिए ना, पूरी लेडीज एक ही लाइन पे, जेंट्स और लेडीज एक ही लाइन। ये जो दवा वितरण हो रहा है, इसमें बोला हुआ है कि महिला काउंटर खुला हुआ है। क्या खुला हुआ है? नहीं, कब से खड़े, 1 घंटे से खड़े। एक ही लाइन पे लगे हुए हैं। इधर जाओ, थोड़ी देर बोलते इधर जाओ। महिला काउंटर यहाँ जो बना हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है दवा वितरण किया जा रहा है, क्या यहाँ से किया जा रहा है? किया जा रहा है, बट एक ही लाइन में और यहाँ कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, इसके कारण ज्यादा भीड़ हो रही है और महिलाएं की का काउंटर बंद है, इसकी बहुत प्रॉब्लम है। जिला अस्पताल, जिसने अभी हाल ही में कोरोना से जंग में जीत के मेडल पाए
और तारीफों के कसीदे भी पढ़वाए हैं, वहां अचानक व्यवस्थाओं का आलम पसरा दिख रहा है। जिला अस्पताल में पीने के पानी के नल खुद ही पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। पानी है उसमें? नहीं है ना, नहीं है, नहीं है, पानी भी नहीं है इसमें, सूखा पड़ा पूरा। कहाँ से लाते हो आप लोग? पेट्रोल पंप से लेके पेट्रोल पंप से। पीएमसी सहित शहर में बाहर से आने जाने वालों की स्क्रीनिंग के लिए पॉइंट्स बनाकर मेडिकल दल तैनात किए गए थे, जो चौथे चरण में हरी झंडी के साथ गायब हैं। जिस संक्रमण को रोकने के लिए 60 दिनों का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन सहकर स्थितियां सुधरी और सुधारी गईं। सब कुछ धरा का धरा न रह जाए, यहाँ तो स्क्रीनिंग दल में तंबू रिलीव हो चुके हैं। जिला अस्पताल में सारे डॉक्टर्स और स्टाफ की मेहनत उस वक्त जाया हो जाती है जब ड्यूटी के दौरान डॉक्टर्स के चैम्बर्स में खाली कुर्सियों को पंखा हवा देता दिखाई देता है। पंखा अंदर इन कुर्सियों और टेबल को गर्मी से बचाने में जुटा हुआ है। डॉक्टर नदारत है। यहाँ पे अरे नहीं, ये बिल्डिंग है ना, ये सामने बड़ी वाली, और ये बिल्डिंग झाड़ लगा है। सरस्वती शिशु मंदिर गणेश चौक के शिक्षक शिक्षिकाओं ने आयुष विभाग के सौजन्य से प्राप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक त्रिकूट चूर्ण क्षेत्र में निःशुल्क वितरित किया और सभी को चूर्ण सेवन की विधि भी बताई। का जो प्रकोप पूरे विश्व में चल रहा है, उसको देखते हुए आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन की तरफ से त्रिकूट चूर्ण जो काढ़ा बनाने के लिए उपयोगी है, इसका उपलब्ध कराया गया। तो उसके द्वारा आज विद्यालय के पूरे स्टाफ के द्वारा गणेश चौक, दुर्गा चौक, रायल चौक, झीलपुरा, इस क्षेत्र में 500 परिवारों में यह चूर्ण आज बांटा गया है। इसके सेवन से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ती है, जिससे कि रोग से बचाव हम कर सकते हैं। 27 मई से रेलवे के कैंसल टिकट्स का रिफंड किया जाना है। विभाग द्वारा व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। अभी जो स्पेशल ट्रेन है कोविड-19 के
कारण उनकी बुकिंग चालू है काउंटर से। अभी रिफंड रेलवे के अकाउंट में आ गया है। मंगलवार को बैंक ओपन होने से रिफंड व्यवस्था शुरू कर देंगे स्पेशल ट्रेन के। और कुछ कैंसल्स है जिसमें अभी अमाउंट हमारे पास 3005 रुपये है। ईद की तैयारियां पूरे शबाब पर हैं। सिवैयां और पकवानों की तैयारी के साथ अब इंतजार है तो ईद के चांद के दीदार का। ₹220 किलो, बिना काटे काट के ₹250 किलो। सिवाई 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 हम मास्क पहने दूर बना के बैठे गोल वाली डबल रोटी नहीं है? नहीं। बरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी हजरात को अंजुमन कमेटी की जानिब से ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। अगर इंशाअल्लाह ताला अगर आज चांद नज़र आता है तो कल 24 मई 2020 को ईद उल फितर मनाई जाएगी। अगर आज चांद नज़र नहीं आता है तो 25 मई 2020 को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। अंजुमन कमेटी ने ईद की नमाज के ताल्लुक़ से दफ्तर अंजुमन में पेश इमाम हजरात से इस ताल्लुक़ से मशवरा किया। पेश इमाम हजरात ने मुफ्तियान कराम, उलमाए दीन, इन सब के हवाले से पेश इमाम हजरात ने अंजुमन कमेटी को ये मशवरा दिया कि लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के गंभीर बीमारी के हालात के चलते और शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों को देखते हुए उलमाए कराम ने, पेश इमाम हजरात ने अंजुमन कमेटी के ज़रिए से छिंदवाड़ा ज़िले की मुस्लिम आवाम से अपील की है कि आप तमाम हजरात ईद की नमाज़ अपने अपने घरों में चास्त की नमाज के तौर पे अदा करें। और ये नमाज का एक वक्त भी उन्होंने दे दिया है कि आप 9 बजे अपने अपने घरों में चास्त की नमाज अदा करें और घरों से आप बिल्कुल भी ना निकलें, घर में ही आप रहें। और आप सभी हजरात से गुजारिश की जाती है कि आप अपने घरों में, घर की छतों पर, हालों पर पड़ोसियों को इकट्ठा करके नमाज अदा ना करें। आप सिर्फ अपने घर में स्वयं अपने परिवार के साथ ही चास्त की नमाज घरों में अदा करें। और जैसा कि अभी तक आपने लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करके एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का आपने एक सबूत जो पेश किया है, शासन प्रशासन छिंदवाड़ा ज़िले की मुस्लिम आवाम की बेहद तारीफ़ कर रहा है। और छिंदवाड़ा ज़िले की मुस्लिम आवाम ने पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक अपनी बेहतरीन अभूतपूर्व मिसाल पेश करके ये बताया है कि यहाँ की आवाम बेहद जागरूक है, बेहद ज़िम्मेदार है। इंशाअल्लाह ताला अंजुमन कमेटी और हमारे जितने भी मस्जिदों के पेश इमाम हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आगे भी बहुत ज़िम्मेदार नागरिक बन के दिखाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। व्हाट्सएप में इन दिनों कुछ शरारती तत्व खबरवीर बने हुए हैं। कृपया किसी भी भ्रामक खबर पर यकीन ना करें। प्रशासन हर तरह से चौक चौबंद है और टोटल लॉकडाउन के चौथे चरण में बाजार और दुकानें सशर्त खुले रहेंगे। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि रविवार 24 मई को दुकानें यथावत शर्तों के अनुसार खुली रहेंगी। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। पर्वों को लेकर व्यवस्थाएं बनाने कलेक्टर ने ली बैठक। सभी धर्मों के प्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद। ग्रीन जोन में सावधानी गई छुट्टी पर, बेखौफ हुए लोग। मेडिकल स्क्रीनिंग का तंबू भी गायब, अस्पताल से गायब है डॉक्टर भी। कलेक्टर सौरभ सुमन ने किया क्वारंटाइन सेंटर्स का निरीक्षण। बना दी गई मजदूरों को पहुंचाने की व्यवस्थाएं। और पीपला नारायणवाल में पुलिस की अमानवीयता का मामला, एसपी ने 2 को किया सस्पेंड।
इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।